सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कुछ शून्यांक हमें दे रखे थे और कुछ शून्यांक हमें ज्ञात करने थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने आपको ये भी बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका एक एग्जाम्पल भी है, और साथ में यदि किसी बच्चे के पास पुरानी बुक है तो उसमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसके दे रखे हैं कि कुछ शून्यांक हमें दे रखे थे और कुछ शून्यांक हमें निकालने हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि परीक्षा में बड़ा क्वेश्चन परीक्षक को छापना है तो ये ही क्वेश्चन इसको सबसे पहले प्राथमिकता देगा। इतना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके भी आपको करवा देता हूं, क्योंकि वे बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये उदाहरण नंबर 9। तो हमें इसमें एक px दे रखा है और इसके सभी शून्यांक हमें ज्ञात करना है। यदि आपको इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, प्रश्न देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इस प्रश्न में टोटल कितने शून्यांक निकलेंगे। तो x की इसमें चर राशि है x और x की अधिकतम घात है 4, तो इसमें टोटल शून्यांक निकलेंगे 4, जिसमें से 2 तो हमें प्रश्न दे रहा है कि पहला √2 और दूसरा माइनस का √2। कुछ शून्यांक हमें दे रखे हैं और कुछ शून्यांक हमें निकालने हैं, तो प्रश्न सीधा और सीधा 3 स्टेप में पूरा होगा। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा लिख लेता हूं। 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2 प्लस का 6x और माइनस का 2। ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x है और हमें 2 शून्यांक दे रखे हैं। पहला मान दे रखा है जैसे √2 और दूसरा मान दे रखा है माइनस का √2। जैसा कि एक बार आप वापस क्वेश्चन में देख लो, 2 शून्यांक हमें दे रखा है, पहला √2 और दूसरा माइनस का √2। तो पहले शून्यांक को हम क्या मानते हैं? एल्फा। ये हमने लिख दिया एल्फा बराबर √2, कोमा दूसरा शून्यांक को हम मानते हैं बीटा और बीटा का मान दे रखा है माइनस का √2। दोनों मान दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या निकालना था हमें? gx। क्या बनाना था? gx। तो gx का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि कुछ यदि 2 शून्यांक आपको दे रखे हैं या शून्यांक दे रखे हैं तो आपको इससे क्या बनानी है? एक समीकरण बनानी है, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो gx बराबर k कोष्टक x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या है? समीकरण फॉर्मूला है। इसके अंदर एल्फा और बीटा का क्या रखना है? मान रखना है। तो gx बराबर k x² माइनस एल्फा, तो एल्फा का मान क्या है? √2 प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस का √2। तो यहां सीधा ही लिख लेता हूं। चलो ये लिख दिया हमने माइनस का √2 कोष्टक बंद x प्लस एल्फा इंटू बीटा। वैसे यहां मंजिला कोष्टक आएगा, क्योंकि छोटा कोष्टक फिर मंजिला और फिर बड़ा कोष्टक। तो आगे देखते हैं हम। gx बराबर k x² माइनस, यहां पर ध्यान देना √2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी √2 माइनस √2 कोष्टक बंद x प्लस एल्फा का मान हमने क्या रखा? √2 और बीटा का मान हमने क्या रखेंगे? माइनस का √2 रखना था। चलो gx बराबर k कोष्टक,
प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 0, और 0 का गुणा हम x से कराएंगे तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया। फिर आगे देखते हैं रूट 2 का गुणा यदि माइनस के रूट 2 के साथ होगा तो क्या आएगा 2। तो फाइनली हमारे पास gx क्या आया, जहां k कौन सा पद है अचर पद, यहां लिखना हमें जहां k है अचर पद। यहां हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। यदि आपको शून्यांक दे रखे हैं तो सबसे पहले इन्हीं शून्यांकों से क्या बनाओगे समीकरण। ऐसे प्रश्न हमने 2.2 में किए हुए थे कि कुछ शून्यांक हमें दे रखे थे, उससे हमने द्विघात समीकरणें भी बनाई थी। उस समय मैंने आपको ये बताया था एक फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने फॉर्मूले में मान रखा तो हमारे पास gx एक समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब प्रश्न में fx पड़ा है, gx हमारे पास आ गया, स्टेप नंबर फर्स्ट खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे अपन स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या है, केवल और केवल भाग विधि। और भाग विधि आपको पता है gx का भाग लगाएंगे किसके अंदर, fx के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये gx है, इसका भाग हम लगाएंगे fx के अंदर। fx 2x की घात 4 माइनस ये 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2। यही क्वेश्चन था हमारा। हाँ, अब हम भाग देते हैं। भाग देने का वही क्रम, px का पहला पद 2x की घात 4 बटा gx का पहला पद x स्क्वायर। जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यहाँ पीछे क्या बचा 2, और x की घात कितनी हो जाएगी 2। यानी हमारे पास भागफल क्या आया 2x स्क्वायर, यही हमारा भागफल आया। अब यहाँ नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर माइनस 2 से करते हैं। तो मैं सीधा ही गुणा करवा के आपके लिख रहा हूं। 2x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर से किया तो 2x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर का गुणा 2 से किया तो 4 4x स्क्वायर। यहां क्यों नहीं लिखा, एक बार वापस आपको दिखा देता हूं। 2x स्क्वायर इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 के साथ। तो सबसे पहले x स्क्वायर के साथ किया तो 2x की घात 4 आ गई, माइनस 2x स्क्वायर का गुणा 2 से किया तो 4x स्क्वायर। यानी एक पद हमें हमारे पास x की घात 4 का है और दूसरा पद हमारे पास x स्क्वायर का है। तो व्यवस्थित क्रम में लिखना है, x की घात 4 के नीचे x की घात 4 और x की घात 2 के नीचे x की घात 2 या x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज किए जाते हैं, प्लस का हो गया माइनस और माइनस वाला हो गया प्लस। दोनों एक जैसे पद है लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में कैंसिल। बाकी वालों पदों को लिखते हैं, जैसे माइनस 3x क्यूब, इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो ये तो है जैसा का जैसा नीचे आ जाएगा, माइनस का 3x क्यूब। अब इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ है प्लस का 4x स्क्वायर, तो 4 में से 3 गया तो पीछे बचा 1x स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने सीधा ही x स्क्वायर। इन दोनों के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इनको एजिटेड है जैसा का जैसा नीचे उतार देते हैं। अभी एक बार भाग लगाया और आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ, अपना प्रश्न में px का मान, ये px का पहला पद क्या है माइनस का 3x क्यूब। इसमें भाग लगाएंगे किसका, gx का पहला पद x स्क्वायर का। जैसे इसको सॉल्व किया तो पीछे बचा माइनस का 3 और x की घात 1, तो यहां लिख दिया हमने सीधा ही माइनस का 3x। फिर वही क्रम, माइनस 3x का गुणा किसके साथ करना है, x स्क्वायर माइनस 2 के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ। थोड़ा गुणा करवा रहा हूं, माइनस 3x का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ किया तो माइनस 3x क्यूब और माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस 3x का गुणा 2 से होगा तो 6x। अब इन दोनों पदों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है। पहला पद है x की घात 3 का, तो x की घात 3 के नीचे x की घात 3 का पद लिखेंगे।
दूसरा पद है x का, तो x का पद के नीचे x का मान रखेंगे। फिर भाग में वही क्रम, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होते हैं, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की दोनों एक जैसी है, लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में कैंसिल। इसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस का 6x और एक है माइनस का 6x, दोनों संख्या एक जैसी लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण आपस में कैंसिल। पीछे जो भी बचा इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है क्योंकि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, और यहाँ क्या बचा माइनस का 2, ये 2 है जैसा ये वाला उतारा। अब इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, और अपना जी एक्स का पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर। काटा तो कितनी बार कटा, एक बार। यहाँ लिख दिया हमने प्लस का 1, और 1 का गुणा हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करेंगे तो वापस भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह चेंज होंगे, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी शेषफल क्या हमारे पास आया 0। अब करेंगे हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में ये हमने जो भाग दिया एफ एक्स का, या यहाँ वो शेषफल परमेय विधि वाला फॉर्मूला, एक भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इसको मैं सीधा ही लिख रहा हूं। भाज्य क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर भाजक कौन है, जिसका भाग लगाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं जी एक्स, इंटू भागफल, भागफल को बोलते हैं अपन क्यू एक्स, प्लस शेषफल, और शेषफल को हमने बोला आर एक्स। ये थोड़ा ध्यान देना, एफ एक्स होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। लिखते हैं अपन सबसे पहले एफ एक्स का मान 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर जी एक्स यानी किसका भाग लगाया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, ये लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एक्स यानी भागफल क्या आया, ये भी हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और शेषफल क्या आया 0, तो ये भी हमने लिख लिया। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का मान जो कि हमारा प्रश्न है जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो हम निकाल कर लेकर आए, क्यू एक्स ये हमारा भाग विधि से भागफल आया, और आर एक्स भी हमारा भाग विधि से क्या आया शेषफल। थोड़ा सोल्व करते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक तो आपके सामने पड़े हैं। आपने पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा माइनस, सॉरी पहला अल्फा √2, अल्फा का मान √2 और बीटा का मान माइनस √2, ये दोनों के दोनों शून्यांकों से आपने ये समीकरण बनाकर लेकर आए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के तो दो शून्यांक आपको प्रश्न में दे रखे थे, पीछे बचा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ हमेशा और हमेशा द्विघात समीकरण ही बनेगी, और द्विघात समीकरण को अपन को सॉल्व करना है। तो जब तक इसको साथ में अपन लेकर चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, यहां पर थोड़ा इसको द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x के पास में जो भी संख्या है इसको हटाते हैं, और यहाँ क्या बनाते हैं अपन एक कोष्ठक, बाकी वाली संख्याओं को एजिटेड छोड़ देते हैं, प्लस का 0 को जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर और आगे बढ़े हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2, सॉरी हाँ, यहां पर ऐसी संख्या बतानी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 आना चाहिए। तो वही 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होता है 3, और गुणा करने पर 2 एकम 2 आ रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर बार माइनस है, तो माइनस 2 का गुणा बार x भी है, तो 2 का गुणा x से हुआ तो 2x माइनस, और प्लस क्या हुआ माइनस, और 1 का गुणा x से हुआ तो x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। आगे वाले दो और पीछे वाले दो पदों में कॉमन लेते हैं अपन,
तो आगे वाले में क्या कॉमन आ रहा है, 2x, पीछे क्या बचा, x माइनस ए। पीछे वाले पदों में कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ए कॉमन आएगा। पीछे क्या बचा, x का, तो x, यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। बाहर तो आप माइनस लिखते हो, लेकिन यहाँ वापस क्या लिख देते हो, प्लस का एक। ध्यान देना, बाहर माइनस कॉमन आया है, तो माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस ए। यानी हमने प्लस से जबरदस्ती माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब ये दोनों के दोनों पद एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसको बाहर लिख दिया, और जो इन कोष्टकों के बाहर संख्याएं दिखाई दे रही है, इनको भी कोष्टक के अंदर लिख दिया। तो ये हमने लिख दिया 2x माइनस ए। हाँ, अब हमारे यहाँ पर कितने बन गए, 3 कोष्टक बन गए, और तीनों के हमें शून्यांक निकालने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो इसके शून्यांक निकालो, या फिर आपके पास दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसके तो शून्यांक आपको पता है, यहां पर इन दोनों को मैं सोल्व कर रहा हूं। यानी जब भी x माइनस 1 को भी किसके बराबर रखा, 0 को, और 2x माइनस 1 को भी किसके बराबर रखा, 0 को, और तीसरा पद इसको भी रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को भी किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। तो यहाँ x का मान क्या आया, 1। यहाँ x का मान क्या आया, माइनस का इधर गया तो प्लस का 1/2, और इसको सोल्व किए तो x के मान आपके पास कितने आएंगे, 2 आएंगे, और दोनों आपके पास पड़े हैं। एक तो √2 था और एक माइनस का √2 था। वैसे इसको थोड़ा सोल्व करके भी आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लगता है, रूट, और रूट के आगे किसका चिन्ह लगता है, प्लस और माइनस का। ये थोड़ा ध्यान देना, कभी भी स्क्वायर हटता है तो सामने रूट, और रूट के साथ में 2 चिन्ह आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। इसका मतलब एक बार तो प्लस का √2 है, और दूसरी बार माइनस का √2 है। वैसे ये हमें प्रश्न में दे रखे हैं। तो हमारे पास टोटल 4 मान आए, वापस आप जांच कर लो, 1, 2, 3 और ये 4, और हमारे पास x की घात अधिकतम 4 थी, तो चारों हमारे पास मान आ गए। तो ये मैं लिख रहा हूं, अतः शून्यांक कौन कौन से, पहला मान तो ये √2, दूसरा मान माइनस का √2, तीसरा मान हमारे पास 1 आया था, और चौथा मान आया हमारे पास 1/2। ये हमारा क्या है, फाइनली आंसर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि परीक्षा में आया तो सीधा 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 स्टेप में ये खत्म होता। पहले स्टेप में जीएक्स बनाते हैं, दूसरे स्टेप में भाग देने के लिए जीएक्स हमने तैयार किया था, उसी का हमने भाग दिया, तो भागफल और शेषफल आया। फिर हमारा अगला स्टेप में क्या काम है, इन्हीं शेषफल भागफल को काम में लेना। ये हमने एफ वो भाजी बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाला फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर हमने जैसे ही सॉल्व किया तो यहाँ हमें लगभग द्विघात समीकरण मिलेगी, और द्विघात समीकरण को हमने हल किया तो 2 ब्रैकेट आई x माइनस 1 और 2x माइनस 1, और इनको 0 के बराबर रखा है, तो हमारे पास x के मान आ गए, और यही x के मान हमारे क्या कहलाएंगे, शून्यांक। इसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखो, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ये हमें दे रखा है, ये हमारा क्या है, fx है, यानी फंक्शन ऑफ x का है, fx है। और एक दूसरा बहुपद है gx, जिसका हमें क्या देना है, इसके अंदर भाग देना है। भाग देने के बाद में हमारे पास एक भागफल आएगा और एक शेषफल आएगा, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि आपका भागफल x माइनस 2 है और शेषफल क्या है, माइनस का 2x प्लस 4 है। तो आपको क्या निकालना है, gx। आप जानते हो भागफल को अपन किससे लिखते हैं, qx से, और शेषफल को किससे लिखते हैं अपन, rx। यानी प्रश्न में fx दे रखा है, qx दे रखा है, rx दे रखा है, तो केवल और केवल हमें क्या निकालना है, gx।
और एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, इसमें हम रिलेशन भी जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 ही है। हाँ चलो, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ एक्स हमें पर्सन में दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारा एफ एक्स है। जी एक्स हमें पता नहीं है, जी एक्स तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भागफल क्यू एक्स, क्यू एक्स हमारे पास देखो सबसे आगे भागफल है, तो भागफल क्या है, एक्स माइनस 2, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। और शेषफल आर एक्स, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है, माइनस का 2x प्लस का 4, माइनस का 2x प्लस का 4। इनको मैं थोड़ा हिंदी में भी लिख देता हूं यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो। एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, ये भाज्य, जी एक्स को बोलते हैं भाजक, क्यू एक्स भागफल और आर एक्स शेषफल। और भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में आपको रिलेशन भी पता है, फॉर्मूला एक बार हिंदी में लिखवा देता हूं आपको। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही फॉर्मूला होता है। भाज्य को अपन क्या बोलते हैं, एफ एक्स, भाजक को जी एक्स इंटू भागफल को क्यू एक्स प्लस शेषफल को आर एक्स, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। एफ एक्स हमारे सामने ये है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर कोष्टक में जी एक्स तो हमें ज्ञात करना है, तो जी एक्स का वापस क्या लिख दिया, जी एक्स इंटू क्यू एक्स हमारे पास क्या है, x माइनस 2, ये रहा ऊपर क्यू एक्स, फिर प्लस आर एक्स हमारे पास ये रहा माइनस का 2x प्लस 4। निकालना क्या है, जी एक्स निकालना है, वो बराबर के इधर है, तो एक काम करते हैं, बराबर के इधर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस का 2x प्लस 4 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये हमारा, यदि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो चिन्हों में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने पूरी साइड को ही उठा के इधर उधर लिख दिया। एक एक यदि कोई संख्या या व्यंजक या पद जाता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। मुझे जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स के गुणा में तो x माइनस 2 है, यानी कोष्टक ये वाला, और प्लस में ये वाला कोष्टक है, तो एक काम करते हैं, प्लस वाला कोष्टक इधर भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा। तो जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर, पहले से इधर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, प्लस का ये कोष्टक इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, बाहर माइनस है तो अंदर दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला तो प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक्स क्यूब का कोई पद है इस पूरे में, कहीं पर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब लिखा। एक्स स्क्वायर का और कोई पद है, नहीं है, अकेला पद है तो ये लिख दिया 3x स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, ये प्लस का x है और ये प्लस का 2x है, तो टोटल हो गए प्लस के 3x, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस का 2। तो ये हमारा क्या है, जी एक्स है।
फिर gx के गुणा में है x माइनस 2, तो गुणा वाली संख्या इधर जाती है तो भाग में, तो यहां लिख लेता हूं मैं सीधा ही gx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग दिया, gx के गुणा में था x माइनस 2, इधर आएगा तो भाग में, ये हमने लिख दिया x माइनस। अब x माइनस 2 का भाग लगाना है किसके अंदर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2 से। यहां पर कुछ बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होता है, x से ये x काटेगा, 2 से ये 2 काट लेगा और ये फाइनली ये दोनों पीछे वाले आंसर लिख देता है। तो ये सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, ध्यान देना। यहाँ x की घात 3 या x की घात 1 और बीच में माइनस और प्लस के चिन्ह है, तो x माइनस 2 का हमें भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो जो आंसर आता है वही हमारा क्या होगा, gx। तो यहाँ अपन भाग देते हैं थोड़ा, x माइनस 2 का भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, यही हमारे पास भाग देना है। भाग देने का वही क्रम, px का पहला पद एक्स क्यूब और पर्सन यानी gx का पहला पद x, दोनों का हमेशा पहला पहला पद ही लेना है आपको। एक्स क्यूब में x का भाग दिया तो पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, x का भाग एक्स क्यूब में दिया तो एक्स स्क्वायर पीछे बचा, यानी भाग कितनी बार गया, एक्स स्क्वायर बार। फिर यहाँ नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं, वही क्रम, एक्स स्क्वायर का गुणा किसके साथ करेंगे अपन, एक्स माइनस 2 के साथ। तो मैं डायरेक्टली सीधा ही लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। फिर नीचे वाली संख्याओं का चिन्ह क्या होता है, चेंज, ये भी कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ है प्लस का 2x स्क्वायर, पीछे क्या बचा, माइनस का 1x स्क्वायर, एक को लिखते नहीं है सीधा लिख दिया मैंने माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों संख्याओं के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इनको एजिटेड है या है जैसा के जैसा नीचे उतार लेते हैं। फिर आगे वही क्रम, इसका पहला पद माइनस का एक्स स्क्वायर px का पहला पद और gx का पहला पद क्या है, x। जैसे ही हमने सोल्व किया तो पीछे बचा माइनस का x, तो यहां लिख दिया हमने माइनस का x और माइनस x का गुणा x माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस का 2x। आपको बताया हुआ है कैसे गुणा करना है कि माइनस एक्स का गुणा एक्स माइनस 2 के साथ करोगे तो वापस यही आएगा। फिर नीचे वाली संख्याओं के अपन चिन्ह क्या करते हैं, चेंज, ये भी कैंसिल, प्लस का 3x और ये है माइनस का 2x, पीछे बचा x माइनस 2। फिर वापस px का पहला पद x और अपना gx का पहला पद भी x, x कटा कितनी बार, एक बार, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस का 1। x 1 का गुणा x माइनस 2 से किया तो ये आया x माइनस 2। फिर चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, पीछे शेषफल क्या बचा, 0। तो हमारे पास क्या आंसर आया, आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारा gx, जैसे हमने भाग दिया तो हमारे पास आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं, सर अभी तो आप इसको qx बोलते हैं, यहाँ gx क्यों लिखा, बेटा gx ये है, x माइनस 2 का हमने इसके अंदर ये भाग दिया तो ये आंसर, भागफल जो आंसर आता है यही तो हमारा क्या होगा, gx, ये वाला लिखा हुआ है, इसलिए ये फाइनली क्या है, आंसर। तो इन प्रश्नों की एक बार आप वापस प्रैक्टिस करना, जिसमें से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन आज के हैं। शून्यांक निकालने भी आपको कुछ शून्यांक दे रखे हैं, कुछ शून्यांक आपको निकालना है। प्रश्न होगा 3 स्टेप में, तीनों स्टेप आपको करके बताने हैं। यदि प्रश्न इस मेथड में आता है कि एफ एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, इन चारों में से किसी एक को प्रश्न यदि गायब करता है और 3 चीजें आपको दे देता है तो इस फॉर्मूले से आप आराम से उनको निकाल सकते हैं। तो ये दोनों आप प्रश्न अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। इस प्रकार हमारी ये सेकंड प्रश्नावली भी पूरी खत्म हो गई। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप
बहुपद पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं, संतुष्ट। बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको आप करना। जैसे ये बाकी वाले काफी पर्सन भी करवाए, इसमें से कोई उदाहरण लेकर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये प्रश्नावली 2 क्या हो गई, कंप्लीट। इससे नीचे जो भी ये 2.4 ऐच्छिक है, तो इनके 1 से लेके 5 क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो फिर इन प्रश्नों का थोड़ा विशेष ध्यान देना। ये प्रश्नावली आज हमारी सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, बहुपद। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। कुछ दिनों में हम टेस्ट का भी रखेंगे, टेस्ट आपके क्वेश्चन बना के सीधा इसमें देंगे। एक बार आप कोशिश करना कौन कौन से प्रश्न हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। और जो भी यदि आपको प्रश्न ऐसा लगे जो एक बार में यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वीडियो को आप पुनः वापस देखो। इसलिए ही हमारे ये रिकॉर्डेड क्लासें ली जा रही है। लाइव क्लासों में सीधा आपके एक बार पढ़ने के बाद में वो क्लासें ऑटोमेटिक जूम ऐप में डिलीटेड हो जाती है। इस कारण रिकॉर्डेड क्लास में आप एक बार की जगह 2 या 3 बार भी वीडियो को आप देख सकते हो। तो क्लास में कंटिन्यूटी आप बना के रखना। अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।